हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग किस तरह से की जाती है। अस्तर को हम इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे पहले, और उसके बाद ब्लाउज को देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से ब्लाउज को फोल्ड कर लेनी है बराबर से, और अस्तर से इतना ऊपर ब्लाउज को रखनी है। 2 से 1.5 इंच ऊपर रखनी है ब्लाउज को, और इस तरह की मार्किंग लगा लेनी है। ये जो नीचे एक्स्ट्रा है ये फोल्ड में चली जाएगी, और ब्लाउज को बराबर से रखकर देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। पहले यहाँ गले की चौड़ाई की मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से जहाँ से बाजू जॉइंट हुई है शोल्डर की, इस तरह से 2 मार्किंग करेंगे। और उसके बाद यहाँ फिटिंग की साइज है उसकी मार्किंग इस तरह से करेंगे, और उसके बाद 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये सिलाई में चली जाएगी और एक्स्ट्रा रहेगी। और गला पास इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और देखिए बैक साइड में इस तरह से फोल्ड करके ब्लाउज को इसकी लंबाई हम ले लेंगे इस तरह से। जितनी बॉर्डर चौड़ी है इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये गले की लंबाई आ जाएगी। और देखिए एक बार गले की चौड़ाई नाप लेंगे, 3 इंच चेक कर लेंगे बस। अब इस तरह से टोटल 6 इंच है पूरी शोल्डर। अब इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। ब्लाउज से मार्किंग करने के बाद इंची टेप से इतना चेक कर लेंगे, और इस तरह से इंची टेप से देखिए 3 इंच का मार्किंग करेंगे, और इस तरह से इंची टेप से चौकोर कर लेंगे। इस तरह से आसानी होगी। और फिर इसे इस तरह से गोल कर लेनी है, हल्का गोल गला बनानी है तो। और इसके बाद देखिए इस तरह से भी इधर गोल कर लेनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से गोल भी कर सकते हैं, या पहले चौकोर बॉक्स बनाकर भी कर सकते हैं। इस तरह की मार्किंग कर लेनी है बाजू साइड में। अब ये बैक साइड की मार्किंग हो गई है। ये जो है ये नीचे में फोल्ड हो जाएगी। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बैक साइड की कटिंग हो गई है। ये अस्तर है ब्लाउज की। अब हमें आगे साइड की कटिंग करनी है। यहाँ से मैं बैक साइड निकाली थी, अब आगे साइड की कटिंग के लिए देखिए इस तरह से करनी है। पहले हम ब्लाउज ले लेंगे, और ये पट्टी है उसके ऊपर की जो नाप है ये नाप हम लेंगे यहाँ से। आधा इंच हम इस तरह से छोड़ देंगे, ये सिलाई में जाएगी। और उसके बाद इस तरह से ब्लाउज को रख लेंगे, और जहाँ तक पट्टी जुड़ी है वहाँ तक की मार्किंग करेंगे, उसके आगे नहीं। उसके आगे पट्टी लगेगी। बैक साइड में इस तरह की मार्किंग लगानी है, और ये इस कपड़े में इस तरह की मार्किंग कर लेनी है, और उसी के निशान पे बैक साइड को हम इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से बराबर में बैठा लेंगे बैक साइड को। और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे और बाजू साइड तरफ की। और इसके बाद इस तरफ
इतना ही मार्किंग करनी है। और इंच टेप से हम गले की लंबाई लेंगे। फिर गले की लंबाई मैं 6 इंच ले रही हूँ और इंची टेप से इस तरह से इसकी सहायता से इस तरह से लाइन बना लेनी है, चौकर बॉक्स कर लेनी है। फिर इसके बाद इसको इस तरह से गोल कर लेनी है। ये आगे साइड की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस कपड़े से हम बाजू और पट्टी निकालेंगे। तो पहले हम बाजू निकालेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ अगर कपड़ा कम पड़ रही है तो यहाँ हम और कोई कपड़ा जॉइन कर लेंगे। ऐसा पट्टी निकलेगी। जब आप नेक की कटिंग करेंगे तो इस तरह की पट्टी निकलेगी, उसको इस तरह से देखिए रख लेनी है। ये अस्तर की कटिंग हो रही है तो इसमें जॉइंट कर सकते हैं आप। और उसके बाद बाजू से देखिए इस तरह से नाप लेनी है। पहले चौड़ाई लेंगे हम और उसके बाद एक्स्ट्रा ले लेंगे 2 इंच से, 2 इंच तक एक्स्ट्रा ले लेंगे। और इस तरह से फिर लंबाई लेंगे हम बाजू का। स्लीव से स्लीव की नाप इस तरह से ली जाती है और इस तरह से यहाँ भी एक मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को देखिए इस तरह से मिला लेनी है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। और जो ये नीचे साइड में ये कपड़ा जो है इसकी कटिंग करेंगे। ये जो है कपड़ा ये ऊपर से जॉइंट होगी। इससे पहले हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे और इसको बराबर कर लेंगे इस तरह से। जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग कर लेंगे और इसको हम यहाँ जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से जॉइंट करेंगे, स्लीव निकल जाएगी। और चौड़ाई बढ़ाने के लिए इसको आप जॉइंट करेंगे तो और बढ़ जाएगी। अब हमें पट्टी निकालनी है। तो देखिए कम कपड़ा में पट्टी को किस तरह से निकाली जाती है। देखिए कम कपड़े में पट्टी को इस तरह से निकाली जाती है। पहले हम इतना मार्किंग कर लेंगे जो बैक साइड में फोल्डिंग के लिए छोड़े थे एक्स्ट्रा, इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये जो अभी मैं मार्किंग की ये फोल्ड में जाएगी। और ब्लाउज से हम देखिए जो पेटी है इसकी मार्किंग इस तरह से करनी है। पहले जो कम साइड की है, कम चौड़ाई है, सॉरी कम लंबाई है, उसकी मार्किंग कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इस तरह से आगे साइड की पार्ट से हम इस तरह से चौड़ाई की नाप लेंगे। तो देखिए इतना पट्टी घट रही है। अगर अस्तर कम पड़ जा रही है तो ये पट्टी निकालने की तरीका बता रही हूँ। देखिए इतना मार्किंग कर लेनी है। जितना तक पट्टी निकली है अभी उतना मार्किंग करनी है पहले। और इसके बाद ये 4 इंच तक हमारी पट्टी है जो कम हो रही है।
तो आगे की पट्टी निकालने के लिए यहाँ हम आगे दूसरा कपड़ा जॉइन करेंगे। अभी जो पट्टी निकली है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और दूसरा कोई कपड़ा ले लेंगे, कपड़े की टुकड़ा ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से बराबर कर लेनी है। और आगे इसके आगे कोई भी कपड़ा रखकर फिर से एक बार चौड़ाई हम नापेंगे। तो देखिए ये चौड़ाई आ रही है, तो इसी को हम लगा लेंगे फिर। और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और आगे के हिस्सा को देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे फिर। ये सीधी लाइन नहीं की जाती है, हल्का टेढ़ा की जाती है, एक साइड थोड़ा बड़ा टाइप की। और इसको हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए पट्टी ये निकल गई है। अब एक साइड चौड़ी रहती है और एक साइड कम चौड़ी रहती है। ये पट्टी निकल चुकी है। अब देखिए आगे साइड में एक मार्किंग की जाती है, गले के पास से 2 इंच का इस तरह से मार्किंग करेंगे लंबाई से। और एक चौड़ाई में हम इस तरह की मार्किंग करेंगे 2 इंच का, 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई लेनी है। और आप चाहें तो ब्लाउज की भी नाप ले सकते हैं। देखिए इस तरह से ब्लाउज को फोल्ड करके रख लेंगे पहले, और इसी की नाप लेकर फिर हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए 2 इंच ये लंबाई है और 2 इंच चौड़ाई है। आधा इंच ब्लाउज में कम हो रही होगी, बट ब्लाउज में जब अस्तर की मार्किंग करेंगे तो ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज तो सिली हुई है, इसलिए इसमें आधा इंच का एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेनी है ब्लाउज की। देखिए इस तरह से नाप ले लेकर। जिस तरह से ब्लाउज में सिली हुई है उसी तरह से हम मार्किंग करेंगे नाप ले लेकर। अब फिटिंग की साइज तरफ से मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच की लंबाई है। अब इस तरह से बाजू की साइड भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये 5.5 या 6 इंच के पास आएगी। और यहाँ से हम फिर इसकी लंबाई ले लेंगे। इस तरह से ही मार्किंग को कर लेनी है नाप ले लेकर। और मार्किंग जो किए हैं इसको हमें डबल चला लेनी है और इसे गड्ढा कर लेनी है। और फिर ब्लाउज को देखिए इस तरह से सीधा कर लेनी है और ये निशान दूसरे तरफ भी ले लेनी है। इस तरह से ब्लाउज को रख कर हाथों से दबा देनी है ताकि दूसरे तरफ निशान छप जाएगी। इस तरह करने से दोनों तरफ बराबर की मार्किंग हो जाती है। और हल्का निशान आने के बाद चोक मिट्टी से इस तरह से इसे पक्का कर लेंगे। ये प्लेन ब्लाउज में इस तरह की मार्किंग होती है। अब इसकी कटिंग और इसकी मार्किंग हो गई है। ये अस्तर थी ब्लाउज की। अब हम ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। अब ब्लाउज की पीस की कटिंग किस तरह से करनी है। ये अस्तर की कटिंग हो गई है। अब ब्लाउज को देखिए इस तरह से रखनी है ब्लाउज पीस को, और इसे एक बार फोल्ड करके रखनी है। जिस तरह से अस्तर को रखे थे उसी तरह से इस तरह की फोल्ड करके रख लेनी है बराबर से।
और जो ये अस्तर है इसको हमें इसके ऊपर अच्छे से रख लेनी है। देखिए इस तरह से रखनी है। बैक साइड को पहले इस तरह से रखनी है और नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही रखनी है। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग कर लेंगे और इस तरह से ही अस्तर को आप जिस तरह चाहें इस तरह से बराबर में बैठा लेनी है। अब जिस तरह चाहे उस तरह से घुमाकर अस्तर को रख लेनी है। देखिए इस तरह से सारे अस्तर को इस तरह से रख देनी है, सारे पार्ट को। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है जिस तरह से ये रखी हुई है। इस तरह से ही सारे पार्ट की कटिंग कर लेनी है। दोस्तों इस ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। जल्द ही मैं आपको न्यू वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।